SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय और आज के हमारे विषय का नाम है कारक। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले इस विषय के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं करी है, इसलिए आपके लिए है नया विषय है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक लड़की है कुमुद, जो गीत गा रही है। वाक्य पढ़ते हैं। कुमुद गीत गाया। कुमुद गीत गाया। क्या आपको यह अधूरा वाक्य नहीं लग रहा? तो पूर्ण वाक्य क्या होगा? कुमुद ने गीत गाया। इस वाक्य को देखते हैं। मेघा साहिल पढ़ाया। मेघा ने साहिल को पढ़ाया। वाक्य तो ऐसे बनेगा, यानी कि ये वाक्य भी पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार यहाँ एक अन्य वाक्य दिया गया है। बंदर छत बैठा है, पर वाक्य यह भी गलत है। वाक्य सही क्या होगा? बंदर छत पर बैठा है। ऐसे ही इस वाक्य को देखते हैं। टोकरी फल रखी है। टोकरी फल रखे हैं। वाक्य क्या बनेगा सही? टोकरी में फल रखे हैं। यानी कि इन चारों ही वाक्यों में हमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई गई है, यानी कि इन सभी में कारक शब्द उपस्थित नहीं है, इसलिए यह अधूरे हैं। तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें ही हम कारक शब्द कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया शब्दों से संबंध जोड़ने वाले शब्द ही कारक शब्द कहलाते हैं। इनके सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं। आइए पढ़ते हैं कारक के भेदों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। आइए उन 8 भेदों का नाम जानते हैं। यह हमारे कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यह वे 8 कारक शब्द हैं जो अब हम पढ़ेंगे। इनकी पहचान कैसे की जाती है? कर्ता की पहचान की जाती है। कर्ता यानी कि जो काम को करने वाला होता है। इसका चिन्ह कौन सा है? इसका चिन्ह है ने। इसी प्रकार कर्म, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जिस पर भी उस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसकी पहचान होती है को शब्द के साथ, क्योंकि को जोड़कर ही हम वाक्य को पूरा करेंगे। तो को शब्द कर्म का चिन्ह है। इसी प्रकार करण का होता है जिस साधन से कार्य किया जाए, जिस तरीके से, जिस साधन से कार्य किया गया है। पहचान चिन्ह है से। जिसके लिए कार्य किया जाए वह संप्रदान में शामिल होता है। और इसका चिन्ह कौन सा है प्यारे बच्चों? इसका चिन्ह है के लिए। इसी प्रकार अपादान होता है अलग होने का भाव, जो अलग करता है, और इसका चिन्ह कौन सा है? इसका चिन्ह है से। इसी प्रकार संबंध, यानी कि जो दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। इसके चिन्ह होते हैं का, के, की। ऐसे ही अधिकरण में क्रिया का स्थान या आधार होता है। पहचान है में या पर, इन दोनों शब्दों से। संबोधन होता है जिसे पुकारा या बुलाते से संबोधित किया जाए, उसे कहते हैं हम। और अब है हमारे पास संबोधन, यानी कि जिसे पुकारा या बुलाया जाए, और इसका चिन्ह कौन सा है? हे, अरे, अजी। यह शब्द कौन से हैं? यह हमें संबोधन वाले शब्द दर्शाए गए हैं। आइए पढ़ते हैं कर्ता कारक के बारे में, जो हमारे कारक का पहला कारक है। कर्ता का अर्थ होता है
काम करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे ही हम कर्ता के नाम से जानते हैं। और इसका चिन्ह कौन सा है? ने। हम इनके चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की गई है? नानी के बारे में। तो नानी ने कहानी सुनाई, तो यहाँ पर यह ने है वह कर्ता कारक का चिन्ह है। इसी प्रकार रीमा ने साड़ी खरीदी, यहाँ पर यह ने शब्द इस रीमा शब्द को संबोधित कर रहा है। ऐसे ही कर्म कारक, जो हमारे कारक का दूसरा भेद है, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्ता की जो क्रिया है उसका प्रभाव जिस पर भी पड़ता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है को। अन्वी को बुलाओ, किसको बुलाओ? अन्वी को बुलाओ। इसी प्रकार साक्षी ने किशन को खिलौना दिया, साक्षी ने किशन को खिलौना दिया, यानी कि ये शब्द वो हैं जो हमारे वाक्य में प्रभाव डालते हैं। अब तीसरा भेद है करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, हमारा कर्ता जिस साधन के द्वारा, जिस चीज के द्वारा क्रिया को करता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम करण कारक कहते हैं। और इसकी पहचान किससे होती है? से तथा के द्वारा, से और के द्वारा। वाक्य देखते हैं। चाकू से सेब काटो, किससे सेब काटो? चाकू से। तो यह से शब्द यहाँ पर करण कारक का शब्द है। ऐसे ही अंकिता रेल के द्वारा आगरा गई। अब हमारे पास है संप्रदान कारक। पढ़ते हैं संप्रदान कारक के बारे में। कर्ता जिसके लिए काम करता है, हमारा जो कर्ता है जिसके लिए काम करता है वो होता है हमारा संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह होता है के लिए और को। देखते हैं वाक्य। अनीता आभा के लिए साड़ी लाई, अनीता आभा के लिए। तो यहाँ पर जो के लिए शब्द है वह संप्रदान कारक का शब्द है। ऐसे ही राधा को किताब दो, यह भी हमारा संप्रदान कारक का ही शब्द है। हमारे पास पांचवा भेद है अपादान कारक। तो यह कौन सा कारक होता है? पढ़ते हैं। जहां अलग होने का भाव हो, जहां पर अलग होने का भाव हो वो अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह कौन सा है? इसका परसर्ग या इसका चिन्ह होता है से। वाक्य देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कछुआ आकाश से गिरा। तो यह शब्द कौन से हैं? हमारे अपादान कारक के शब्द है। प्यारे बच्चों, अब है हमारे पास कारक का छठा भेद जो है संबंध कारक। देखते हैं। जो शब्द वाक्य में आए अन्य शब्दों से हमारा संबंध बताता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह कौन कौन से हैं? का, के, की तथा रा, रे, री। वाक्य देखते हैं। वे हमारे कक्षाध्यापक हैं। संबंध किसने जोड़ा? हमारे शब्द ने। ऐसे ही ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अब हमारे पास कारक का सातवां भेद अधिकरण कारक, जो कार्य के होने की जानकारी देता है। कार्य के होने की जानकारी कौन देता है? अधिकरण कारक। और इसका चिन्ह कौन कौन से हैं? इसके चिन्ह हैं में और पर। जैसे पेड़ पर फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं यानी कर्ता की जानकारी दे कि पेड़ पर फल लगे हैं। ऐसे ही बच्चे छत पर है। अब है हमारे पास आठवां और आखिरी भेद जिसका नाम है संबोधन कारक। जिसको जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को यानी बुलाते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा जाए उन्हें हम संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। इसके चिन्ह कौन कौन से हैं? हे, अरे, ओ। वाक्य देखते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो हे, ये जो हे शब्द है यह हमारा
संबोधन कारक का शब्द है। इसी प्रकार अजी सुनते हो, यह अजी शब्द क्या है? यह भी संबोधन कारक का शब्द है। यानी इन शब्दों से हम पुकार लगाते हैं, किसी को बुलाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ विशेष दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों के दो और नाम भी हैं, विभक्ति और परसर्ग। करण कारक और अपादान कारक दोनों का कारक चिन्ह है क्या है? से है। यानी करण और अपादान में दोनों का चिन्ह है से। करण कारक में से साधन के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के लिए। करण में साथ के लिए और अपादान में अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए इसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से जानते हैं। करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसके द्वारा पूर्ण हो काम करण कारक लो उसको जान। देना प्रकट करे संप्रदान, जुदाई बताता अपादान। संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण क्रिया को लाता। पुकारने में जो आवे काम, संबोधन लो तुम उसको जान। आइए एक बार मेरे साथ इसे फिर से पढ़ते हैं। करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसके द्वारा पूर्ण हो काम करण कारक लो उसको जान। देना प्रकट करे संप्रदान, जुदाई बताता अपादान। संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण क्रिया को लाता। पुकारने में जो आवे काम, संबोधन लो तुम उसको जान। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कारक के बारे में जाना। आइए एक बार दोहराते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जोड़ने वाले शब्द को ही हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। और कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। ये सारा ही अभ्यास कार्य आपके इसी पाठ पर आधारित है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।